हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम झारखंड जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लाए हैं जो आगामी जितने भी आपके झारखंड में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि जेटेट हो गया, ठीक। जेटेट में आने वाला है जैसे उत्पाद हो गया, ठीक है। उत्पाद पुलिस हो गया, फिर एलडीसी हो गया, और जो भी है जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ठीक है। जो भी एग्जाम होने वाला दरोगा वाला जो भी है, दरोगा वरोगा जो भी है, तो और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सब एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो जो कोई भी झारखंड की तैयारी करते हैं तो झारखंड में अच्छा स्कोर करना चाहिए। आज झारखंड जी के है तो ये आपका झारखंड में जो अभी एग्ज़ाम होने में जैसे CGL JPSC तो हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। तो ये आपका लिए बहुत प्रैक्टिस सीरीज रहेगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सीरीज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज करते हैं, 40 क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए। चलिए तो आज से पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य बताना है। पहला ऑप्शन है, देखिए, दुमका जिला की सीमा बिहार से मिलती है, पहला ऑप्शन बोला है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मिलता है गुमला जिला की सीमा उड़ीसा से मिलती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए केवल ए सही होगा, ऑप्शन नंबर केवल बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही होगा, इनमें से नहीं होगा। तो आपको बताना है सही जवाब क्या सही होगा। चलिए तो इसका क्या देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है, ये असत्य है। मतलब गुमला जिला जो सीमा उड़ीसा से मिलते हैं, ये केवल मतलब इसमें क्या बोला बोला कौन सा असत्य पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये असत्य है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोलता है झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। आपको बताना है सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन में उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन में सिमई रुचित नदी, ऑप्शन में डी दामोदर नदी। तो आपको बताना है प्रदूषित नदी कौन सी है। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी। तो दामोदर नदी क्या है, सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बेमेल आपको बताना है, मतलब कि इसमें से बेमेल चुनना है कि कौन सा उसका नहीं आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला है ऑप्शन ए में है हुंदू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी से मिलती है, ऑप्शन में है पंचघाट बनाई नदी, ऑप्शन में सुखरी सुखरी मतलब क्या है सुख नदी उसरी नदी पे, और ऑप्शन में नागफेनी शंख नदी। तो आपको बताना है इसमें से कौन बेमेल है, ठीक। चलिए बताइए। चलिए तो इसका देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। तो ये बेमैल है, बाकी सब सही है। हुंडो जल रेखा नदी, पंचगंगा बनाई नदी, नागफनी शंख नदी, तो ये सब सही है, बेमैल वो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। सही कूट का मिलान करना। पहले इसमें दिया है अभ्यारण्य दिया हुआ है और इधर दिया है जिला। तो मतलब कौन सा पंक्षी अभ्यारण्य कौन सा जिला में, ये पूछा है, ठीक। पहला ऑप्शन देखिए उधवा पक्षी अभ्यारण्य साहेबगंज में है, ऑप्शन में पालकोट अभ्यारण्य चतरा में है, ऑप्शन में सी लवालोंग अभ्यारण्य गुमला में, और ऑप्शन में ईचागर पक्षी विहार सरायकेला खरसावा में। तो आपको सही कोड का मिलान करना है, ठीक है। नीचे ये कोड दिया हुआ है, आपको सही कोड का मिलान करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। चलिए आपको दिख रहा है। चलिए चलिए मिलाइए, आप बताइए जल्दी 114 का। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 1 का ए, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, ठीक है। तो इस तरह का मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। चलिए इसमें क्या बोलता है, चलिए इसको थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोलता है इनमें से कौन सी मृदा हजारीबाग में पाई जाती है। तो आपको बताना कौन सी ये वाला मिट्टी जो है हजारीबाग में पाई जाती है। पहला है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन में लाल मिट्टी, ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो आपको बताना हजारीबाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेतीली मिट्टी, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। आपको बताना है हजारीबाग की जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 400 मीटर, ऑप्शन में 500 मीटर, ऑप्शन में 600 मीटर, ऑप्शन में 650 मीटर। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 600 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कुआं द्वारा सार्वजनिक सिंचाई कौन से जिले में होता है। आपको बताना कुआं के द्वारा सबसे सिंचाई किस में होता है। पहला है गुमला, ऑप्शन में पलामू, ऑप्शन में रांची, ऑप्शन में पश्चिम सिंहभूम। चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा सही है, ऑप्शन नंबर है गुमला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। झारखंड को कोकरा क्या होता है, कोकरा कहा जाता है। आपको कोकरा किससे कहा जाता है, झारखंड का कोकरा। पहला आयने अकबरी को, ऑप्शन में कौटिल्य का स्तर, ऑप्शन में विष्णु पुराण में, ऑप्शन में महाराष्ट्र। मतलब कोकरा है झारखंड में जो इतिहास में जो बोला गया किस में पुकारा गया इस नाम से। चलिए तो 118 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आयने अकबरी में इसको बोला गया था कोकरा, ठीक है। कोकरा या कोकरा ऐसे ही बोला जाता है। चलिए 119 में देखते हैं। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन या बाघ, हजारीबाग का जतिन या बाघ के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है विनय सिंह, ऑप्शन है राम विनोद सिंह, ऑप्शन है निर्मल
निर्मल बनर्जी, ऑप्शन बी AK राय। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम विनोद सिंह। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश को राजा को जमींदार ए खां आलमा अर्थात हीरो के खान का मालिक कहा गया था? पहला ऑप्शन है सिंह वंश, ऑप्शन नंबर बी रक्सेल वंश, ऑप्शन में नाग वंश, ऑप्शन में चेरो वंश। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा, इसको नाग वंश को कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें बोलता है संथालों के गांवों के प्रधान को क्या कहते हैं? आपको बताना, संथाल जो है उनके गांवों को प्रधान को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए आप बताइए। ठीक है, पहले ऑप्शन का महत्व, ऑप्शन में पहाड़ा, ऑप्शन में मुखिया, ऑप्शन में मांझी। चलिए, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, मांझी। संथाल को गांव को प्रधान को क्या था, मांझी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जाति चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, कौन सी जनजाति सिंदुरिया तथा तेतुलिया वर्गों में विभाजित है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा इसको बीच में कर दें। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन बंजारा, ऑप्शन में बिजरिया, ऑप्शन में गोडाई, ऑप्शन में बेदरिया। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाए बिजरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 127 में है, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है। तो जैसे मुंडा जाति में जो होता है ना ये शादी विवाह, तो उसमें जो स्त्री के द्वारा जो तलाक होता है तो उसे वधु मूल्य के रूप में क्या लौटाना पड़ता है? पहला गुनेक टका, ऑप्शन आरंडी, ऑप्शन में पढ़ा, ऑप्शन में खुट। तो ये मुंडा जाति के लिए पूछा है। ठीक है, तो मुंडा जाति में जो ऐसा प्रोसेस होता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, गुनेक टका कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है गुनेक टका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चेरो जनजाति की भाषा क्या है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बांग्ला, ऑप्शन में हिंदी, ऑप्शन में मुंडारी, ऑप्शन में सदानी। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा, सदानी। चेरो जनजाति सदानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा है कि निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का क्या होता है, विश्वकोश माना जाता है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया मुंडिया, ऑप्शन नंबर बी है मुंडारी प्राइमर, ऑप्शन नंबर सी मुंडारी दुरा, ऑप्शन में मुंडारी ग्राम। तो क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बोलता है इनकॉर्पोरेशन मुंडरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है कुरुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कुरुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो बताना है। पहला ऑप्शन है देवता, ऑप्शन में शिकारी, ऑप्शन में मनुष्य, ऑप्शन में प्राचीन निवास। चलिए बताइए, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मनुष्य। थोड़ा सा इसको ज़्यादा बोल्ड हो गया तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देना। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 बोलता है झारखंड की क्या बोलता है, झारखंड की किस महिला को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जुबना टुडू, ऑप्शन नंबर अरुणा मिश्रा, ऑप्शन में छुटनी देवी, ऑप्शन है दामिनी वर्ला। चलिए बताइए, ये आपका हर एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर इसको कीजिएगा एग्जाम से पहले। चलिए, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है जुबना टुडू को जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 128 में। इसमें बोला है कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? कोयला भंडार के दृष्टि कौन सा स्थान है? पहला है ऑप्शन, ऑप्शन में दूसरा, ऑप्शन में तीसरा, ऑप्शन में चौथा। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 120 में बोलता है जादूगोरा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से कौन सी जिले में स्थित है? आपको बताना है कौन सा जिले में स्थित है। पहला है सिमडेगा, ऑप्शन में खूंटी, ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन में रांची। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 31। तो इसमें बोलता है भारत का आधुनिक रूप से लोहा इस्पात तैयार करने का आरंभ किया गया था। बताना है लोहा इस्पात तैयार करने का आरंभ किया गया था। पहला ऑप्शन रायपुर में जो छत्तीसपुर में है, ऑप्शन बी साकाची जो झारखंड में, ऑप्शन में सी भोपाल जो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी मयूरभंज जो उड़ीसा में। चलिए बताइए, चलिए तो जल्दी बताइए, तो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साकाची जो झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है 131 में। इसमें बोला है भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सिंदरी में, ऑप्शन में घाटों में, ऑप्शन में करगाली में, ऑप्शन में पर्वतपुर में। तो आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो क्या हो जाएगा सिंदरी में। ठीक है, तो सिंदरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। गांधी जी के झारखंड आगमन के संबंध में कौन सा युग में सही है, आपको बताना है। आगमन इस जिससे आगमन किया गया था आदि से कौन कौन सा वर्ष था, आपको सही युग में बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन पहली बार 1918 में आया था, दूसरी बार 1918 में था, तीसरी बार 1918 में था और चौथी बार 1920 में आया था। आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो क्या हो जाएगा सही है, ऑप्शन नंबर डी चौथी बार आया था। कब आया था, 1920 में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 133 का। इसमें बोला है
कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमिजों को या चुआर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपको ये विद्रोह से नहीं पता तो विद्रोह से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है संथाल परागण, हजारीबाग, ऑप्शन में से जंगल महल, ऑप्शन में डी पलामू। तो आपको बताना है ये वाला उसका सही जवाब बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर से जंगल महल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 134, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था वो बताना है। पहला ऑप्शन है जबरा पहाड़िया, ऑप्शन में टेपा पहाड़िया, ऑप्शन में जबरा पहाड़िया, ऑप्शन में मंगरू पहाड़िया। तो सही जवाब बताना है आपको। चलिए तो क्या था, इसका नाम था जबरा पहाड़िया का नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 135 में। इसमें बोलता है बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था। आपको बताना बिरसा आंदोलन में कौन सा गीत गाते थे। पहला है चलो अपने दे काटूंगा बाबा काटूंगा, ऑप्शन नंबर सी हे सिंगूंगा, ऑप्शन नंबर हम सब साथी। तो इसका गीत बताना है कौन सा गीत था। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काटूंगा बाबा काटूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 136 करते हैं। 136 में बोलता है जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बीमारी से, ऑप्शन है गोली लगने से, ऑप्शन है जेल की प्रार्थना से, ऑप्शन है पेड़ से गिरकर। तो आपको बताना जतरा भगत की मृत्यु किस कारण हुआ था। चलिए तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में से जेल में उसको प्रार्थना से उसको इसलिए उसकी मृत्यु हो गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं झारखंड राज्य में संचालित विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस दर पर 5 रुपया केजी अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराया गया था। पहला ऑप्शन 1 रुपया, ऑप्शन में 5 रुपया, ऑप्शन में 10 रुपया, ऑप्शन में मुफ्त में। चलिए आप बताइए इसका सही जवाब। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 5 रुपये पर प्लेट, ठीक है। ये झारखंड का योजना था सरकार का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वाभिमान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है वाहन से, ऑप्शन में कृषि से, ऑप्शन में उद्योग से, ऑप्शन में डी भूमि से। तो आपको बताना है किससे संबंधित है। तो क्या है भूमि से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें मतलब झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत प्रथम चरण के कितने लाभुकों को यह लाभ देने की बात की गई थी। चलिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के अंदर कितने लाभुकों को बात देने की, पहला ऑप्शन 5 लाख, ऑप्शन 10 लाख, ऑप्शन 20 लाख, ऑप्शन 50 लाख। तो कितने लोग को देने का बात किया गया था वो बताना है। चलिए तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 लाख लोगों को देने की बात किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं निम्न में से कौन सा एक पुनर्वास एवं पुनर्स्थान की नीति का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। चलिए पहला उद्देश्य देखिए न्यूनतम विस्थापन करने पर बल देना, ऑप्शन समाज के कमजोर वर्गों को अधिकतर रक्षा करना, ऑप्शन में पुनर्वास की प्रक्रिया को तेजी एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, और ऑप्शन है लघु एवं कुटीर उद्योग में निर्मित उत्पादों हेतु उचित बाजार की व्यवस्था कराना। चलिए तो आप लोग बताइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लघु और कुटीर उद्योग में निर्मित उसको बाजार की व्यवस्था करवाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सा झारखंड के खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है। पहला ऑप्शन है निक्की प्रधान, ऑप्शन में सुमित टेटे। पहला ऑप्शन दिया है केवल है, ऑप्शन में केवल बी, ऑप्शन में केवल दोनों, और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो दोनों खिलाड़ी हैं, निक्की प्रधान और सुमित टेटे दोनों है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है। आप बताना झारखंड राज्य से किसका संबंध नहीं है। पैसा है दीपिका कुमारी, ऑप्शन है दीप सेन गुप्ता, ऑप्शन है अरुणा मिश्रा, ऑप्शन है अरुण मिश्रा, अरुणमती मिश्रा, अरुण मिश्रा, ठीक है। तो कौन नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप नहीं देख के बताइएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा 142 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणमती सिन्हा, ठीक है। तो इसका अरुणमती सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। झारखंड के किस व्यक्ति को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। पहला ऑप्शन है सश्रद्धा आचार्य को, ऑप्शन नंबर बी है मधु मंसूरी हंस को, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जमुना सिंह सोय को, अगला ऑप्शन नंबर डी छुटनी देवी को। चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा डॉक्टर जमुना सिंह सोराय, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। रांची जिला की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पहले बताना है 1799, ऑप्शन नंबर बी 1983, ऑप्शन नंबर सी 1855, ऑप्शन नंबर 1899। चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1899 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 145 में देखते हैं। निम्न में से किस युवा लेखक का चयन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया (NBT) द्वारा आयोजित पीएम युवा मेंटरशिप फॉर यंग ऑथर्स के लिए किया गया था। पहला ऑप्शन है विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन में शोभा हांसदा, ऑप्शन में महुआ मांझी, ऑप्शन में अश्वथ देव। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। झारखंड सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोष से घटे फिजिकल डिफेंस का लक्ष्य जीएसडीपी पर कितना रखा था ये बताना है। पहला ऑप्शन 0.47%,
ऑप्शन नंबर 2.67%, ऑप्शन नंबर सी 3.98%, ऑप्शन नंबर डी 2.76%। चलिए बताना है सही क्या। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.76%। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा है कौन सी संस्थान हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने के लिए पहला संस्थान बनाया गया था। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला कौन सा संस्थान, पहला है NIT जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर है ISC धनबाद, ऑप्शन नंबर है BIT मेसरा और ऑप्शन नंबर है BIC सिंदरी। आपको सही जवाब बताना है 147 का सही जवाब। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी ए हो जाएगा NIT, ठीक है। ये तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप थोड़ा सा लेस करते हैं और उसके बाद फिर बताते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए 48 में करते हैं। इसमें क्या बोलता है, नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग में हजारीबाग का कौन सा स्थान था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पहला स्थान, ऑप्शन नंबर भी दूसरा, ऑप्शन में तीसरा, ऑप्शन में चौथा। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा, चौथा स्थान था। कितना स्थान था, चौथा स्थान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 149। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें बोलता है क्या है, मर्टिलिटी इन इंडिया को ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में मातृ मृत्यु दर कितनी थी, आपको बताना है। उसके अनुसार जो रिपोर्ट जारी किया था उसके अनुसार बताना है। पहला 56 लाख, ऑप्शन नंबर बी 61 लाख, ऑप्शन नंबर 67 लाख, ऑप्शन नंबर 71 लाख। चलिए तो कितना था, 61 लाख रुपया था, ठीक है। तो 71 लाख ये रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न करते हैं। चलिए आपका टोटल झारखंड जीके का 40 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, सावित्री बाई फुले किशोर समृद्धि योजना की शुरुआत कौन सा वर्ष किया गया था, पहले बताना है झारखंड में। पहला ऑप्शन 2022, ऑप्शन में 2023, ऑप्शन नंबर डी 2020, ऑप्शन में से 2020, ऑप्शन में 2019। तो आपको बताना सही जवाब। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2022 में शुरू किया गया था ये वाला योजना। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसी तरह और भी बहुत सारे अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको झारखंड जीके का सारा PYQ जितना होता है हर एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस है। हर एग्जाम के लिए आपको झारखंड जीके का जितना भी क्वेश्चन बनता है, जो भी उत्पाद सिपाही दे रहे हैं ग्रुप झारखंड में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो जो कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आगे बनिए। हम आपको सारा जितना भी क्वेश्चन बनता है झारखंड जीके का सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।